वशिष्यते। और वह पूर्ण कौन है? तो बोले वह पूर्ण परम पिता परमात्मा है। तो जब परम पिता परमात्मा से जुड़ जाओगी तो अपने आप मन की सारी कमियां दूर हो जाएंगी। तो मैया देवहूति कहती है, पुत्र भगवान से जुड़ने के लिए मैं क्या करूं? तो कपिल जी कहते हैं, मां पहले संतों का संग कर। संग में भगवान के भजन, भगवान की कथा को सुन सुनकर भगवान से भी आपको प्रीति हो जाएगी। क्योंकि गोस्वामी जी ने मानस में सबरी को उपदेश देते समय नवधा भक्ति में कहा था कि प्रथम भगति संतन कर संगा, यानी पहली भक्ति करो जिसमें संतों का संग हो। संतों का संग करोगी तो भगवान की कथा सुनने को मिलेगी। जब भगवान की कथा सुनोगी तो भगवान से प्रेम हो जाएगा। मैया देवहूति ने कहा, संतों का संग तो मैं करूं, परंतु यह बताओ संतों के लक्षण कौन है? मैं कैसे पहचानूंगी कौन से संत हैं? उस समय वैसे संत बहुत से सब अच्छे संत रहे होंगे, परंतु देवहूति मां को भविष्य के बारे में ज्ञान रहा होगा। कलयुग में बहुत से संतों के भेष में चोर भी घूमेंगे। तभी यह लक्षण पूछा कि संतों को कैसे पहचानूं? कहते हैं कि जंगल न होते तो मोर कहाँ छुपते, और साधु न होते तो चोर कहाँ छुपते। तो संतों की पहचान में कपिल महाराज जी कहते हैं, मां तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजातशत्रुवः शान्तः साधवः साधुभूषणः। यानी जिन संतों में यह 5 लक्षण मिले, समझ लेना वही साधु। कौन कौन से? तितिक्षवः, यानी जिस संत के अंदर सहन शक्ति हो, जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, धूप हो, सुख हो, दुख हो, जो सब कुछ सहले वह संत है। दूसरा कारुणिका है, यानी करुणाशील हो। किसी जीव को दुख में देखे तो उस संत को उस जीव के प्रति दया का भाव जागे और हृदय में करुणा जागृत हो। ऐसा जब कोई मिले तो समझ लेना यही संत है। तीसरा सुहृदा सर्वदेहिनाम, यानी संसार में जितने जीव हैं सभी जीव को, सभी प्राणी को अपना माने, किसी से बैर भाव न हो। यह लक्षण हो तब समझ लेना ये संत है। चौथा अजात शत्रु, यानी जिसका संसार में कोई शत्रु ना हो और वह भी किसी का शत्रु ना हो। यह लक्षण जब मिले तब समझ लेना यह संत है। पांचवा शांता, यानी जो शांत चित्त हो, सिर्फ भगवान के भजन में तल्लीन रहता हो। जिस संत में यह 5 लक्षण मिल जाए तब समझ लेना सच्चा संत यही है। इसके बाद कपिल जी ने अपनी मां को अष्टांग योग का वर्णन किया। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, अष्टांग योग को सुनाया और फिर सांख्य योग की चर्चा की। सांख्य योग को सुनाया। कपिल जी कहते हैं, मां जो हरि का भजन नहीं करते, भगवान का भजन नहीं करते, विषयों में ही फंसे रह जाते हैं, उनको लेने के लिए यम के दूत आते हैं और उन पापियों को पकड़कर 99,000 योजन का मार्ग तय करवा के यमपुरी को ले जाते हैं, जहां उस पापात्मा को अनेक प्रकार के कष्ट प्राप्त होते हैं। और उस नरक का कष्ट पाकर के फिर वह पापी जीव मां के गर्भ में आकर अनेक प्रकार की कष्ट भोगता है। क्योंकि जब यह मां के गर्भ में जीव होता है तो उल्टा लटका रहता है, नीचे सर ऊपर पैर होते हैं। मां के पेट में छोटे छोटे नन्हे नन्हे कीड़े उसको डंक मारते हैं, परंतु वह झिल्ली में बंधा लिपटा
न तो पैर हिला सकता है, न हाथ हिला सकता है, और उन कीड़े के द्वारा काटे जाने पर असहनीय दुख भोगता है। माँ अपने स्वाद के लिए खट्टा, चटपटा, कड़ू पदार्थ खाती है, जिसके कारण उस बच्चे की कोमल खाल में जलन होती है। परंतु माँ तो सिर्फ अपना स्वाद लेना चाहती है और बच्चे को वहां कष्ट होता है। तब वह पीड़ित होकर भगवान से 7वें माह के बाद में प्रार्थना करता है, हे प्रभु, इस नारकीय जीवन से मुझे निकाल दो, और यदि अभी आपने निकाल दिया तो मैं अवश्य आपका ही भजन करूंगा। 7वें महीने के बाद उस जीव की दिव्य दृष्टि हो जाती है और वह भगवान से प्रार्थना करने लगता है, प्रभु, यहाँ पर मुझे अनेक प्रकार का दुख प्राप्त हो रहा है, मुझको यहाँ से निकाल दो। और इस प्रकार कुछ समय के बाद फिर उस जीव का जैसे ही जन्म होता है, तो जैसे ही जन्म होने के बाद वो बालक वह रोने लगता है, को हम यानी मैं कहाँ आ गया। और जैसे ही वह रोता है, उसका पूर्व का ज्ञान सारा गायब हो जाता है, भूल जाता है। भगवान की माया ने आक्रमण किया तो वह बालक रोने लगता है। जैसे ही वह बालक रोता है, उसी समय घर के परिवार के रिश्ते नाते में वह बालक बंध जाता है। बंधुओं, भगवान की माया में लिप्त होकर फिर भगवान को जो वचन दिया था वह भूल जाता है और संसार में फंसकर विषय भोग में लिप्त होकर अपनी पूरी आयु गंवाने लगता है। अपना